हरहि सज्जन। भगवान यश का विस्तार करते हैं और सोई जस गाई भगत भव सोई जस गाई भगत भव कृपा सिंधु जनहित तनु केवल अपने भागवत भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं मृत्युलोक में आकर, जनहित। तो हम भगत हैं, हमारे लिए भगवान शरीर धारण करते हैं। बाबा ने कहा देवी राम जन्म कर हेतु बने का परम विचित्र एक थे, जन्म एक दुई कहूं बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान होकर सुनिए। 5 कारण बाबा ने सुनाए। जय विजय को सनकादिक ऋषियों का शाप लगा, 3 जन्म शरीर धारण करोगे असुर का। ये हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, कृष्णावतार में भगवान ने इनको सदगति प्रदान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जालंधर की अर्धांगिनी वृंदा सती का भगवान को शाप लगा, भगवान शालग्राम हुए। जालंधर रावण हुआ, कश्यप आदित्य जी के पुत्र राम स्वरूप में आकर भगवान ने उनको गति प्रदान की। एक बार नारद जी ने शाप दे दिया देवी। नारद शाप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी। मेरी माँ ने पूछा नारद जी ने क्यों शाप दिया? बोले क्रोध के कारण। क्रोध क्यों हुआ? भगवान के कारण। क्या अर्थ है? भगवान जब लीला स्वरूप धारण करते हैं तो भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। भगवान ने नारद जी को निमित्त बनाकर उनसे शाप ले लिया और राम स्वरूप में शरीर धारण किया। एक कारण यह है। चौथे कारण में मनु शत्रुपा जी ने कठोर तप किया। सृष्ट के आदि पिता माता मनु शत्रुपा जी, उनको कठोर तप में रत देख करके भगवान ने उनसे कहा वर मांगिए वर मांगिए वर मांगिए वर मांगिए। देख ही हम स्वरूप भरी, हम आपका दर्शन चाहते हैं, ऐसी कृपा हो जाए। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस। आए कृपा सिंधु परमात्मा श्रीहरि प्रत्यक्ष हो गए। आए प्रभु। मनु जी चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाया, कहा है देव आपने स्मरण किया हम आ गए। कैसे स्मरण किया? नहीं प्रभु, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज। भगवान मुस्कुराए। ये भी बात ध्यान में रखने योग्य है विशिष्ट भाव से। भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, तो जिसको दर्शन हो जाता है वो जगत के व्यवहार में नहीं रत रहता है। भगवान ने कहा हम आ गए हैं तो कुछ आप मांग लीजिए। प्रभु आपने कहा सत्य तो वही है, परंतु जैसे कल्प वृक्ष को पाकर दरिद्र बहु संपत्ति मांगने में संकोच करता है, उसी प्रकार आपके दर्शन के बाद कुछ मांगते बनता नहीं है। सुगम अगम कही जातन कहने में नहीं आता। क्या कहूं? सो तुम जानो
अंतर्यामी पूर्व मोर। भगवान समझ गए और तब प्रभु ने कहा सकुचि बिहाय मां गुंद्र पमोहि मोरे नहीं। राजन निसंकोच भाव रखते हुए सकुचि बिहाय, संकोच का त्याग करिए, जो इच्छा हो मांगिए। राजपाट तो छोड़ के ही आए थे, धन संपदा छोड़ के ही आए थे, और आप सब जानते हैं राजपाट तो छूट नहीं है, धन संपदा छूट नहीं है, इसको मांगने की आवश्यकता नहीं। जिसके प्रारब्ध में जितना होगा उतना मिल ही जाना है, और जो नहीं होगा वो नहीं है मिलना है। तो मनु जी महाराज प्रभु की आज्ञा पर संकोच रहित होइए, भगवान के श्रीमुख का दर्शन किए और बोले दान सरोमन कृपा निधि नाथ कहूं चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन हे प्रभु आप जैसा ही पुत्र चाहता हूं। आपसे क्या छिपाऊं? अनमोल वचन सुनकर श्रद्धेय मनु जी शत्रुपा अम्बा का हृदय में उपस्थित प्रेम देखकर परमात्मा श्री हरि ने एवं अस्तु कह दिया। एवं अस्तु ऐसा ही होगा, परंतु राजन आप सरी से खोजो कह जाई, आप सरी से खोजो कह जाई, नृपतवतनय होप में आई, रूप ही पीलो की कर जोरे, रूप ही पीलो की कर जोरे, देवी मांगो बरु जो रुचि को रे, देवी मांगो जो रुचि को रे, देवी मांगो जो रुचि को रे, देवी मांगो जो रुचि को रे। मेरे जैसा और है कौन, मैं ही आपका पुत्र होके आ जाऊंगा, ऐसा प्रभु ने वचन दे दिया। लेकिन शत्रुपा मैया भी साथ में खड़ी थी, तो भगवान ने उनसे पूछा देवी आपकी जो रुचि हो आप भी मांग लीजिए, क्या संतुष्टता है मां को? बोली प्रभु मेरे महाराज ने जो मांगा वो मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत प्रिय लगा। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे इसको कहते हैं हृदय और मन की ऐक्यता। क्या है? देखो एक अवस्था है जीव की जो भजन और तपश्चर्या से उपस्थित होती है। न मांगना ये छोटी अवस्था नहीं है,
ये अद्भुत अवस्था है जीव की।